पति पत्नी से बोला, आज तुम्हें मेरा बांसुरी बजाना बुरा लगता है, लेकिन एक दिन मेरे बांसुरी बजाने पर रीझ कर तुमने मुझसे शादी की थी। पत्नी गुस्से से बोली, हाँ की थी, लेकिन बांसुरी बजाने पर रीझ कर नहीं, बल्कि यह सोचकर की थी कि जिस तरह तुम बांसुरी में फूंक मारते हो, उसी तरह चूल्हा भी अच्छी तरह फूंकते होगे। मुकेश राजेश से बोला, तुम्हें बंदूक अधिक सावधानी से चलानी चाहिए, तुम्हारी गोली मेरी पत्नी को लगते लगते बची। राजेश बोला, मुझे माफ़ कर दो भाई, ये लो मेरी बंदूक, आप मेरी पत्नी पर एक नहीं दो दो गोलियां चला दो, मैं उफ तक नहीं करूँगा। पति पत्नी से, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, फिर तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? पत्नी बोली, इसलिए कि फीस के 150 रुपए यूं ही बेकार चले गए। पत्नी पति से बोली, सुनो जी, तुम मेरा नाम मत लिया करो, मुन्ना भी मुझे नाम लेकर पुकारने लगा है। पति बोला, इसका मतलब क्या मैं तुम्हें मम्मी कहकर पुकारूं? रमेश अपनी सास से बोला, आपने तो कहा था कि आपकी लड़की शाकाहारी है। सास बोली, पक्की शाकाहारी है बेटा। रमेश बोला, पर घर पर 2-2 घंटे तक मेरा दिमाग खाती रहती है, फिर शाकाहारी कैसे हुई? पति पत्नी से बोला, पता नहीं क्यों आजकल रात में मुझे बड़े मीठे मीठे सपने आ रहे हैं। पत्नी बोली, खबरदार, जो अब तुमने कभी मीठे सपने देखे तभी मैं कहूँ कि तुम्हारी डायबिटीज बार बार बढ़ क्यों जाती है। पत्नी वकील पति से, तुम इतने सालों से वकालत कर रहे हो, मुझे बताओ कि उम्र कैद से बड़ी सजा क्या होती है? वकील पति बोला, वही तो काट रहा हूँ। पति ने अपनी नई नवेली पत्नी से कहा, शादी से पहले मैं काफी आवारागर्दी किया करता था, क्या तुम भी ऐसा ही करती थी? पत्नी बोली, अब बिना गुड़ मिले शादी थोड़े ही होती है। पति ने पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय देखो, इस बार अपने जन्मदिन पर सामान जरा कम मंगवाना, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमें अपने खर्चों से कमी करनी चाहिए। पत्नी बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रही हूँ कि इस बार जन्मदिन पर मोमबत्तियां कुछ कम मंगवाऊं। रमेश मनोवैज्ञानिक से बोला, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा और मेरी पत्नी की आपस में कहासुनी ना हो। मनोवैज्ञानिक बोला, इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आपकी बीवी जो कहती रहे आप उसे सुनते रहिए। नवविवाहिता ने अपने पति से पूछा, आपने पड़ोसियों से यह क्यों कहा कि मेरे अच्छा खाना बनाने की वजह से ही आपने मुझसे शादी की? मुझे तो ठीक से चाय भी नहीं बनानी आती। प्रिय, कोई ना कोई वजह तो बतानी ही थी ना, पति ने गंभीर होकर जवाब दिया। एक कुएं के बारे में मशहूर था कि उसमें एक सिक्का डालने से मन की मुराद पूरी होती है। पति पत्नी भी उस कुएं पर जा पहुंचे। सबसे पहले पति ने एक सिक्का डाला और कुएं में झांककर कुछ बुदबुदाया। फिर पत्नी सिक्का डालकर ज्यों ही झुकी, संतुलन बिगड़ने के कारण कुएं में जा गिरी। पति शांत स्वर में बोला, हे भगवान, ऐसी मान्यताओं पर मुझे तो विश्वास ही नहीं था, पर अब करना पड़ रहा है। पत्नी शर्माते हुए बोली, सुनो जी, तुम्हें मुझ में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, मेरा खूबसूरत चेहरा या मेरी अक्लमंदी? पति पत्नी को देखते हुए बोला, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत ज्यादा अच्छी लगती है। झगड़े के आखिर में पत्नी ने थक कर कहा, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी कि मैंने तुमसे शादी की। पति ने शांत भाव से कहा, हाँ, पर मैं भी तुम्हारे प्यार में इतना पागल था कि तुम्हारी मूर्खता भी देख ना पाया। पत्नी मर रही थी,
उसने पति को अपने पास बुलाया और भर्राए हुए स्वर में बोली, प्राणनाथ, मैं जा रही हूँ। मैंने ही आपके सेब से 10,000 रुपये चुराए थे। मैं आपके दोस्त से छुप छुप कर मिला करती थी। मैंने ही आपके काले धन की सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी थी। मैंने ही। पति प्यार से बोला, छोड़ो डार्लिंग, अब बीती बातों को विसार दो। जो हो गया सो हो गया। वैसे मैंने ही तुम्हें जहर दिया है, जिसकी वजह से तुम मर रही हो। पत्नी ताना मारते हुए बोली, मैं यदि ना होती तो आपकी यह फटी कमीज कौन सिलता? पति बोला, तब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं ढेर सारी कमीजें सिलवा लेता। पत्नी पति से बोली, मैं तुमसे जो भी कहती हूँ तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल क्यों देते हो? पति बोला, किंतु मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ वो तुम दोनों कानों से सुनकर मुंह से तो निकाल देती हो। पति पत्नी चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे थे। पत्नी को एक चटपटी खबर दिखी तो उसने पति से कहा, देखो खबर छपी है कि एक 80 साल के कुंवारे बूढ़े ने शादी कर ली। पति ठंडी सांस भरते हुए बोला, बेचारे ने लगभग पूरी जिंदगी समझदारी दिखाई पर बुढ़ापे में गलती कर ही बैठा। पत्नी पति से बोली, शादी के पहले तो तुम कहा करते थे कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला दूंगा, अब लाकर क्यों नहीं देते? पति बोला, अब आसमान के तारे कहाँ से ला सकता हूँ? शादी के बाद सारे तारे गर्दिश में चले गए। एक कंजूस व्यक्ति की पत्नी मरणासन्न अवस्था में थी। इतने में घर की बत्ती चली गई। कंजूस व्यक्ति शिकायत दर्ज करवाने बिजली घर गया। जाते जाते पत्नी से बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, यदि तुम मरने लगो तो मोमबत्ती बुझा देना। एक मियाँ बीवी में धन दौलत की मिल्कियत को लेकर जबरदस्त कहासुनी हो गई। बीवी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा इस घर में क्या है? जो कुछ है सब मेरे पिता ने दहेज में दिया है। संयोग बस उसी रात घर में चोर घुस आए। बीवी की आंख खुल गई। वह मियाँ को जगाने लगी, जल्दी उठो, घर में चोर घुस आए हैं। मियाँ ने करवट बदलते हुए कहा, मैं क्यों उठूं? मेरा इस घर में है ही क्या? दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।